हेलो स्टूडेंट। तो सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का पेपर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही के रूप में लगाएंगे। नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास जी के समकालीन थे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो भक्तमाल जो है रचना किसकी है? नाभादास जी की है रचना भक्तमाल। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है निधन कैसे हो जाती है? तो आपको याद रखना होगा कार दुर्घटना में इनके निधन हो जाती है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कि जादू टूटता है उषा, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो उषा पाठ की है। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? यह पंक्ति किस पाठ की है? बिल्कुल अधिनायक, जिनके लेखक रघुवीर सहाय है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूरज ठनिया, है ना। तो ये तुलसीदास जी की पद है ना। तो आगे वाह सॉरी, ये किसकी पद हो जाएगी? ये सूरदास जी के पद है ना। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूरज उठनिया, है ना। तो यहाँ पर किसकी पद हो जाएगी? सूरदास जी की पद है। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, लगती लपकी कंठ बैरिन की नागिनी से, है ना। तो ये किस पाठ की है? तो ये आपका हो जाएगा किस पाठ की? तो कविता पाठ की हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो बहुत ही आसान है, वो सदानीरा, है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से मलयज की रचना निम्न में से कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन है मलयज की रचना। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, जूठन शीर्षक पाठ निम्न में से रचनाकार है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है जूठन के रचनाकार है और जूठन एक आत्मकथा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर क्या करती है? तो यानी कि सूत काटती है ना। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरैया। सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? तो चंचल है। बहुत ही आसान है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वैशाली महोत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण में से किसने किया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गंडक नदी का जल चंचल रहा है, तो जगदीश चंद्र माथुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो मुन्नी क्या है? बिस्नी की बेटी थी, है ना। ये पाठ सिपाही की माँ की है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन हो गया मेरा खिलौना, ये पुत्र वियोग की पंक्ति है और ये इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। अगला प्रश्न देखिएगा, यथार्थ इस लेन देन का नाम ही संसार है, ये बात कौन बोलते हैं? तो मलयज, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। सूबेदार लहना सूबेदारनी तुमको जानती है ना। तो बुलाती है जा मिला, यह पंक्ति जो है किस पाठ में है? तो उसने कहा था में है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आनंद मैंने जो धर्म चलाया वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला, किंतु अब वह 500 वर्ष तक चलेगा, यह किंतु नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, यह किस पाठ की उक्ति है? तो यह है अर्धनारीश्वर और ये आनंद से कहा था। कौन कहा था? तो आपको याद रखना है कि यह बात जो है किसने बोला था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रांति करना सीखना प्रेम तीनों ये पृथक प्रक्रिया नहीं है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरिच का है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय है रोज। अगला प्रश्न देखिएगा, सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। करबक, करबक शीर्षक कविता निम्न में से करबक यानी कि करबक शीर्षक कविता यानी कि ये तो जायसी जी हो जाएंगे और प्रेम ख्याना के कवि है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न में से कौन कवि है? अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गाँव का घर, गाँव के घर में पंचायती राज में क्या खो गया? पंच परमेश्वर खो गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गाँव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? संस्यात्मा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कमायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो जयशंकर
प्रसाद है। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता है, तो रामचरितमानस काव्य के रचयिता हो जाएंगे तुलसीदास। क्या हो जाएंगे? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वसुंधरा भोगी मानव धर्म धानो एक सिक्के के दो पहली है, यह ओ सदानीरा पाठकी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जो 18 तक चलता है ना, और यह कहानी 1915 में ही लिखी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है ना। और ये तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कहे जाते हैं? जायसी जी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के एडिशन किसे कहते हैं? तो हिंदी के एडिशन जो है किसको बोला गया है? हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट को बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला। अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे है। 1943 में तार सप्तक की संपादन करते हैं, तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो संभाषण आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पराधीनता के कारण अपने अस्तित्व के अधिकारिणी नहीं रही, यह अर्धनारीश्वर पाठ की चैप्टर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो राम बोला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। तो अगला प्रश्न देखिए, कारक के कितने भेद है? तो काफ़ी आसान है, कारक के 8 भेद है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भर पेट में जो है कौन सा उपसर्ग है? भर उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वंदना में कौन सा उपसर्ग है? तो ना उपसर्ग हो जाएगा। वंदना शब्द में क्या प्रत्यय है? तो ना प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ममेरा में कौन सा प्रत्यय? तो ममेरा एरा प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियित्री। क्या हो जाएगा? कवियित्री हो जाएगा। कवि गलत, ये वाला नहीं होगा, कवियित्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका, है ना। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो देशभक्ति यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नीलपीत, यहाँ पर देखिए वियोजक चिन्ह है, तो वियोजक चिन्ह रहेगा तो द्वंद्व समास आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंच प्रमाण भी कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश से थे? तो पंजाब से थे। ये अगला प्रश्न देखिएगा, वात्सल्य भाव में सर्वोपरि कौन थे? तो सूरदास। क्या थे? सूरदास। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद किस बात से है? तो छायावाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को किस कविता में लोहा का प्रतीक क्या है? तो लोहा का प्रतीक क्या है? तो आपको याद रखना है, कर्म का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पुत्र वियोग में शीर्षक कविता शोक गीत है। पुत्र वियोग क्या है? शोक गीत है। कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र ही है उसका खिलौना। अगला प्रश्न देखिएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे? तो आपको याद रखना, पूर्व विश्वविद्यालय में उप कुलपति पर कौन रहे थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो गद्य कविता क्या हो जाएगी आपकी? गद्य कविता हो जाएगी हार जीत एक गद्य कविता है। अगला प्रश्न देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न में से कौन सी रचना है? तो व्यंग्य कविता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शिक्षार्थी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रातों को पहरा देने वाले को क्या बोलते हैं? रातों को पहरा देने वाले में कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध हुआ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काम में लगा हुआ क्रिया हो कर रहा है, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला बात देखिएगा, कोसों से दूर भागना मुहावरे का अर्थ है यानी कि बहुत अलग रहना या बराबर मानना या कोसों दूर यानी कि बहुत अलग रहना, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कीमती होना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखिएगा,
वह कौन है। यहाँ पर जब भी जो आ जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। स्वर्ण का स्वर्णिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दैनिक हो जाएगा। दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, दैनिक होगा। आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मीय होगा। यहाँ आत्मज हो सकता है ना, तो ये भी हो सकता है। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ गम हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो हितैषी, हित जोड़ ऐसी हितैषी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जगदम्बा, जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अध उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अवगुण में कौन सा उपसर्ग है, तो अव उपसर्ग होगा। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा नरेश जाएगा कौन सा काल है, तो भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कबूतर छत पर बैठा है, तो कबूतर छत पर बैठा है कौन सा कारण है, तो देखिए कर्ता ने होता है, यानी कि इसमें ने का चिन्ह आता है। कर्म को आता है ना। संबोधन में हे अजी यानी कि रे आता है। अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों घर में है किस कारक का, यानी कर्ता ने नहीं होगा। कर्म को ये भी नहीं होगा। अधिकरण में पर, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बिना पानी शब्द कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा, तो मानवता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर भाववाचक भी हो सकता है। मानवता क्या है कि भाववाचक भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर भाववाचक भी हो जाएगा। हीरा यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिएगा भारतीय शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मानवता होगा भाववाचक। सभा क्या है, सभा क्या हो जाएगा, तो सभा आपका हो जाएगा यहाँ पर सभा, तो सभा एक समूह है, तो समूहवाचक हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न भ का उच्चारण स्थान, तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, क का कंठ हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो स का उच्चारण स्थान आपको याद रखना होगा, यहाँ पर तालु नहीं होने वाला है। और यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर क्या होने वाला है, दंत हो जाएगा स का उच्चारण स्थान। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, विश्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आगामी शब्द का विलोम क्या है, तो आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, विगत हो जाएगा, है ना, आगामी का विगत हो जाएगा। चलिए कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो कमल शब्द का पर्यायवाची है सरोज। अगला प्रश्न देखिएगा झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो बवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो शिव शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा आपका हरि, क्या हो जाएगा, हरि हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा पाठक शब्द का पाठक शब्द क्या है, तो पाठक शब्द पुल्लिंग है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा घी क्या है, तो घी एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा आयु शब्द क्या है, तो आयु एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नायक शब्द का संधि विच्छेद न जोड़ अक नायक हो जाएगा। तो ये आपका 100 प्रश्न कराया गया, ये आपकी अगर अच्छा से आपकी तैयारी है तो यहाँ पर 100 में कम से कम तो आपका 80-90 जरूर ही बन गया होगा। और अगर आपका 80-90 बन गया तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा अंक आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।